तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हिंदी प्रैक्टिस सेट जो है हम करने वाले हैं, जो यूजफुल होने वाला आपका बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या फिर आप कोई भी अपना अगर वन डे एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उन सभी के लिए दोस्तों आपका काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और साथ में सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल उपयोगी होने वाला ये आपका बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए। तो अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये उसके लिए दोस्तों आपका काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो दोस्तों चलिएगा बिना टाइम गंवाए हुए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इसमें से जो तात्कालिक वर्तमान काल है, तात्कालिक वर्तमान काल का जो उदाहरण है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है वह गाती होगी। ऑप्शन नंबर 2 है पुजारी मंदिर जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है पुजारी पूजा कर रहा है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है उसने खाना खाया। तो इसमें से दोस्तों जो तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है वो आपका कौन सा है। तो इसमें से तात्कालिक वर्तमान काल है पुजारी पूजा कर रहा है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों तात्कालिक वर्तमान काल की, तो तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है? पुजारी पूजा कर रहा है, यह तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। यानी कि जिसमें क्रिया वर्तमान काल में हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों तात्कालिक वर्तमान काल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो था वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर था। उसके बाद है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मुझे भारतीय जीवनी पसंद है रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। तो इसमें से दोस्तों जो भारतीय है, भारतीय में जो विशेषण है वो कौन सा है? संबंधवाचक है, व्यक्तिवाचक है, गुणवाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका मुझे भारतीय जीवनी पसंद है, तो भारतीय में जो आपका विशेषण है वो है विशेषण आपका व्यक्तिवाचक। कौन सा दोस्तों? व्यक्तिवाचक विशेषण जो है वो भारतीय में है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर कुछ आपके एग्जाम में और आपसे क्या पूछा जा सकता है, व्यक्तिवाचक विशेषण जो होता है वो क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिगत संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अरब से अरबी, जापान से जापानी, भारत से भारतीय। तो दोस्तों जिन की जो है आप लोगों के शब्दों की जिन विशेषणों की रचना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है, किससे होती है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अरब से बना दोस्तों अरबी, जापान में दोस्तों प्रत्यय लगाने से बना ई जापानी। तो उसी तरह से दोस्तों आपका यहाँ पर भारत में आपका प्रत्यय ई लगाने पर बना भारतीय। तो इसमें दोस्तों कौन सा हो गया? आपका व्यक्तिवाचक हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का निम्नलिखित में विलोम युग्म जो है वो दोस्तों कौन सा नहीं है। तो इनमें से निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म जो है वो कौन सा नहीं है? पाताल अंबर नहीं है, या फिर आपका दोस्तों अनित्य और नश्वर नहीं है, या फिर क्षणिक और शाश्वत नहीं, या फिर कड़ा और मृदुल नहीं है। तो इनमें से जो विलोम शब्द युग्म है वो आपका दोस्तों अनित्य और नश्वर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनित्य और नश्वर जो है वो आपका विलोम युग्म नहीं है। तो विलोम युग्म नहीं है, तो इसमें दोस्तों आपका अनित्य और नश्वर जो है वो विलोम युग्म नहीं है। अनित्य जो होता है उसका विलोम होता है दोस्तों नित्य। क्या होता है? अनित्य का विलोम होता है नित्य, और नश्वर का विलोम जो होता है वो होता है आपका शाश्वत। क्या होता है दोस्तों? शाश्वत। अन्य जो विकल्प हैं वो दोस्तों अन्य विकल्प सही विलोम युग्म नहीं है। की पॉइंट्स की अगर बात करते हैं दोस्तों, अन्य जो विकल्प हैं इसमें 4, वो कौन कौन से हैं? अगर बात करते हैं पाताल का विलोम, पाताल का विलोम होता है आपका अंबर। पाताल का अर्थ होता है अत्यधिक गहरा या नीचा स्थान। क्या होता है दोस्तों? पाताल का अर्थ होता है अत्यधिक गहरा या फिर नीचा स्थान। अंबर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अंबर का अर्थ होता है दोस्तों आकाश। क्या होता है? आकाश। क्षणिक का विलोम होता है दोस्तों आपका शाश्वत। क्या होता है दोस्तों? क्षणिक का अगर विलोम आपसे पूछने लगे तो आप क्या बताएंगे? शाश्वत। क्षणिक का जो अर्थ होता है वो होता है क्षण भर स्थिर रहने वाला। कब दोस्तों? क्षण भर स्थित रहने वाला। अगर बात करते हैं आपसे दोस्तों शाश्वत का अर्थ होता है दोस्तों सदा रहने वाला। क्या होता है? सदा रहने वाला। कड़ा का जो विलोम होता है वो होता है दोस्तों आपका परदेश। क्या होता है? कड़ा का जो अर्थ होता है शब्द होता है वो होता है आपका परदेश। अगर बात करते हैं दोस्तों कड़ा का अर्थ होता है दोस्तों आपका कठोर। कड़ा का विलोम होता है आपका परदेश। मृदुल का अर्थ होता है दोस्तों आपका कोमल। क्या होता है दोस्तों? मृदुल का अर्थ होता है कोमल। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि शगुफा खिलाना
इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो शगुफा खिलाना जो होता है उसका अर्थ क्या होगा? बहुत उपद्रव करना, या फिर काल्पनिक योजनाएं बनाना, या फिर विचित्र बात करना, या फिर सिफारिश करवाना। तो दोस्तों शगुफा खिलाना जो है इसका जो अर्थ होगा वो होगा दोस्तों आपका विचित्र बातें करना। क्या होता है दोस्तों? विचित्र बातें करना। अगर कोई कहे जैसे कि शगुफा खिलाना तो क्या होता है? विचित्र बातें करना। तो उससे कहते हैं कि क्यों शगुफा खिला रहे हो। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, आप शनिवार के दिन चले जाएं। इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा? आप शनिवार के दिन चले जाएं, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो आपका दोस्तों क्या होगा? आपने शनिवार को चले जाएं, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर नहीं आएगा, ये गलत होगा। आप शनिवार चले जाएं, ये भी गलत होगा। आप शनिवार को चले जाएं, तो ये दोस्तों आप लोगों का सही हो सकता है। इसके बाद में एक हो रहा है आप शनिवार को चले आएँ, तो आएँ नहीं दोस्तों, आप शनिवार को चले जाएँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि घड़ों पानी पड़ जाना का अर्थ क्या होगा? दोस्तों घड़ों पानी पड़ जाना जो है इसका अर्थ क्या होगा? स्नान करना, या फिर आपका परेशान करना, या फिर अत्यंत लज्जित होना, या फिर सिर पर पानी डालना। तो घड़ों पानी पड़ जाना का जो सही अर्थ होगा वो होगा आपका अत्यंत लज्जित होना। क्या होगा दोस्तों? अत्यंत लज्जित होना। इसको दोस्तों आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब कोई मर्यादा को खाली जगह जाता है तो अपनी खो बैठता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहली वाली जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा, और इसके बाद में दोस्तों सेकंड वाला जो है उसमें क्या आएगा? जब कोई मर्यादा को लांघ, क्या आएगा दोस्तों? जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा, क्या दोस्तों? गरिमा खो बैठता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की, यदि कोई मर्यादा को भूल जाता है तो अपनी आप खो बैठता है, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जब कोई मर्यादा को लांघ खो, ये गलत होगा। नज़रअंदाज करता है तो अपनी ज़िंदगी खो बैठता है, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका दोस्तों सबसे सटीक आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है दोस्तों आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन करें। तो इसमें से दोस्तों 4 ऑप्शन जो है वो आप लोगों को दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा आएगा वो आपको दोस्तों यहाँ से चयन करना है। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन करें। मंच पर अनेक विख्यात विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रकट की, प्रसन्नता प्रकट की, दुख प्रकट किया, सामग्री प्रकट की, या फिर तस्वीर प्रकट की। तो दोस्तों मंच पर अनेक विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। क्या प्रकट की दोस्तों? प्रसन्नता प्रकट की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से वाक्य विन्यास की दृष्टि जो शुद्ध जो है वो आपको पता करना है। जैसे मेघा ने पुस्तक के पन्ने फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेघा ने पन्ने फाड़ कर पुस्तक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा ऑप्शन है, टुकड़े टुकड़े कर दिए मेघा ने पन्ने फाड़कर पुस्तक के। ये तो गलत होगा दोस्तों। पुस्तक के पन्ने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए मेघा ने, ये भी गलत होगा। तो आपके पास में अभी ऑप्शन बचे हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन बचे हैं आपके पास में? 2। मेघा ने पन्ने फाड़कर पुस्तक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो ये दोस्तों आपके ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में मेघा ने पुस्तक के पन्ने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मेघा ने पुस्तक के पन्ने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियाँ थीं। ये दोस्तों गलत होगा। आप इस प्रदेश की शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं, ये भी दोस्तों आपका गलत होगा। आप अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता, वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। मैं यह काम देखूंगा कि हो सकता है या नहीं, तो दोस्तों ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से जो करेक्ट था वो था आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको सेम टू सेम आपका जो ट्रेडमैन का दोस्तों BSF इसका
बीएसएफ ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस जो है वो इस तरह के देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों मैराथन भी हम लेकर के आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जिसमें से दोस्तों मैराथन में से आपको सेम टू सेम पेपर जो है वहाँ पर मिलने वाला है। 14 वर्ष की नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष की खाली जगह समाप्त होने पर श्री राम अयोध्या लौटे, रिक्त स्थान के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुने। तो इसमें से दोस्तों सही वर्तनी जो क्या होगी, 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर श्री राम अयोध्या लौटे, तो अवधि की जो सही वर्तनी है वो क्या होगी, इन चारों में से अवधि या फिर अवधि या फिर अवधि या फिर अवधि। तो ये दो तो गलत हो गई, अवधि और अवधि दोस्तों इनमें से दो जो है वो अभी बची हुई हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो अवधि है ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी, दिए गए वाक्यों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं, या फिर दोस्तों बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए, या फिर इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, या फिर वर और वधू मंडप में आ गए। तो दोस्तों इसमें से वाक्य में जो है आप लोगों को वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प के द्वारा कीजिए। पर्यावरण का संबंध खाली जगह से है। पर्यावरण का जो संबंध है वो दोस्तों किससे है, तो आप सभी को पता होगा पर्यावरण का संबंध किससे होता है, वायु से होता है, मानव जीवन से होता है, प्रकृति से होता है, या फिर जीव जंतु से होता है। तो पर्यावरण का सीधा संबंध किससे होता है, पर्यावरण का जो सीधा संबंध होता है वो होता है दोस्तों आपका प्रकृति से। किससे होता है दोस्तों, प्रकृति के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पर किस कारक विभक्ति का है। जो पर है दोस्तों वो किस कारक विभक्ति का है, अपादान कारक का है, या फिर संबंध कारक है, या फिर अधिकरण कारक है, या फिर आपका संबोधन कारक। तो दोस्तों पर जो है उसकी कारक विभक्ति है वो कौन सी है, पर की जो कारक विभक्ति है वो है आपकी दोस्तों अधिकरण। कौन सी है, अधिकरण कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुझे लगता है कि पहले, क्या लगता है दोस्तों, मुझे लगता है कि भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। वेतान भाग 1 में संकलित कुमार गंधर्व के पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये दोस्तों एक, इसमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मुझे लगता है जमाना के भी पहले, या फिर आपका दोस्तों बड़ी माँ, या फिर महल, या फिर बरसात। तो इसमें से दोस्तों क्या आएगा, मुझे लगता है कि बरसात के पहले भी किसी चित्रपट का वह कोई गाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन हैं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द होगा वो क्या होगा, पूर्ण करें दृढ़ संकल्प करके अपना कर्तव्य, दोस्तों गलत होगा। दृढ़ संकल्प करके अपना कर्तव्य अपना पूर्ण करें, ये भी दोस्तों आप लोगों का सही नहीं है। इसके बाद में दोस्तों कर्तव्य अपना पूर्ण करें, ये भी गलत है। दृढ़ संकल्प करके अपना कर्तव्य पूर्ण करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि निम्नलिखित में भिन्न अर्थ वाला शब्द जो है उसका चयन कीजिए। पिशुन भिन्न अर्थ है, या फिर कृष्ण है, या फिर वायस है, या फिर करट है। तो इसमें से जो भिन्न शब्द है वो है आपका कृष्ण। क्या है दोस्तों, कृष्ण। तो कृष्ण जो है वो भिन्न क्यों है, तो कृष्ण जो है भिन्न इसलिए है क्योंकि जो कृष्ण है वो दोस्तों आपका जो काग है उसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी काग के पर्यायवाची। काग के पर्यायवाची क्या होते हैं दोस्तों, पिशुन होता है, वायस होता है, करट होता है, और एकाक्ष होता है। अगर बात करें कृष्ण का, तो कृष्ण के अर्थ होते हैं दोस्तों श्याम, गिरधर, धूमिल, सुरमई। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट कौन सा था, कृष्ण जो है वो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वाक्य में समुच्चय बोधक काव्य है। बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, मेरे घर के सामने सिनेमा घर है,
शीतल ही देखेगी, या फिर अरे बारात बज रही है, 12 बज गए, अरे 12 बज गए। तो इसमें से दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो कौन सा है? तो इसमें है बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? गंगा शब्द का पर्यायवाची जो है वो क्या है? श्वेतांबर है, धवला है, जाह्नवी है, या फिर दोस्तों आपका गोदावरी है। तो गंगा शब्द का जो आपका दोस्तों पर्यायवाची है वो है जाह्नवी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? गंगा का पर्यायवाची दोस्तों जाह्नवी होगा। क्या होगा गंगा का पर्यायवाची? गंगा के अन्य जो पर्यायवाची हैं वो दोस्तों भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी, इसके बाद में दोस्तों विष्णुपंगा, या फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट होगा देवनदी, मंदाकिनी, देवनदी, इसके बाद में दोस्तों देवपगा आदि जो है ये आपके गंगा के अन्य पर्यायवाची। अन्य विकल्प की बात करते हैं, श्वेतांबर है। श्वेतांबर के जो पर्यायवाची हैं वो दोस्तों श्वेत वस्त्र, श्वेतांबर साधु आदि। धवल के जो पर्यायवाची हैं दोस्तों श्वेत, उजाला, सफ़ेद, निर्मल। उसके बाद में दोस्तों स्वच्छ, साफ, मनोहर, सुंदर, आकर्षक जो है ये आपके धवल के पर्यायवाची। गोदावरी के पर्यायवाची की बात करें तो दोस्तों प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, ये दोस्तों आपके गोदावरी के पर्यायवाची। ये आपको दोस्तों याद रखने एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भविष्य काल का उदाहरण नहीं है? कल हम लोग विद्यालय जाएंगे, शायद, मैं कल बनारस जाऊंगा, ग्वाला गाय चरा रहा है, या फिर आपका नेक्स्ट है दोस्तों तुम नाचोगे तो मैं गीत गाऊंगा। तो इसमें से दोस्तों जो भविष्य काल का उदाहरण है वो दोस्तों ग्वाला गाय चरा रहा है, ये जो है ये भविष्य काल का आपका उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भविष्य काल का उदाहरण नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि निर्देश निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। अगर आप दोस्तों कोई भी पेपर देते हैं उसमें आपको इस तरह का एक आप लोग को गद्यांश जो है वो दिया जाएगा, उसको पढ़ना है और उसको पढ़ के आपके सामने दोस्तों 5 नीचे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको दोस्तों इसी में से देने होते हैं। तो दोस्तों इस गद्यांश को एक बार पहले पढ़ेंगे, इसके दोस्तों 5 नंबर आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें से आपको यहीं पर 5 क्वेश्चंस जो है उसके आंसर देने होते हैं। आप सबसे पहले दोस्तों ये जो गद्यांश है इसको पढ़ेंगे। शासन की पहुँच क्या है दोस्तों? गद्यांश को पढ़ेंगे। शासन की पहुँच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपना हृदय के प्रसाद तक अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मक वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद काल शेष प्रवृत्ति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्षलता पशु पक्षी कीट पतंग सब की रक्षा के भाव के साथ उम्मीद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? समविनत जो है वो हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका एक गद्यांश था, ये आपने पढ़ा। इसको दोस्तों देखते हुए आपको नीचे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसके आपको आंसर देने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका स्व और लोक दोनों मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है? तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोग जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कौन सा, यहाँ देखेंगे पहले वाले, यहाँ से अगर उसके मूल और क्या दोस्तों यहाँ से इसको पढ़ेंगे, उसके मूल और मर्म तक उसकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र की शक्ति भावना को जगाती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, अपने मंगल और लोक मंगल
का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। किसके दोस्तों? भक्ति के भीतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 भक्ति जो है वो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों नरसत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है। तो नरसत्ता के लिए प्रसार के लिए क्या उपयुक्त है? तो उसको दोस्तों एक बार यहाँ से देखेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे कि इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय प्रसाद तक अभ्यास जो है प्रसाद का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रकाश के लिए है उसी प्रकार हृदय भी। तो दोस्तों क्या है इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपका दोस्तों ज्ञान हृदय। क्या होगा दोस्तों? ज्ञान हृदय। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों जीवन के सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें दोस्तों सबसे नीचे अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे, कहाँ पर दोस्तों? अगर सबसे नीचे आप लोग देखेंगे, अगर दोस्तों यहाँ से देखेंगे कहाँ से कि उसी प्रकार हृदय भी रागमित वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य जो है वो घटित नहीं हो सकता। तो जीवन का जो सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने का के लिए क्यों आवश्यक है? ये दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों आपका? वो होगा यहाँ पर, वो होगा रागात्मक वृत्ति। कौन सा होगा? रागात्मक वृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है आपका कि सच्ची वृत्ति निवृत्ति जागृति रखने की शक्ति किस में है? कविता में है दोस्तों, विज्ञान में है, या फिर दर्शन में है, या फिर समाज शास्त्र में है? तो इस किस में है दोस्तों? वो है आपकी दोस्तों कविता में। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के अवतार, क्या दोस्तों मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है आप लोगों का कि सिर्फ मनुष्य समाज के साथ सामंजस्य स्थापित होने से, या फिर मनुष्य समाज का शेष प्रवृत्ति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से, या फिर दोस्तों आपका पशु पक्षियों के साथ सामंजस्य स्थापित होने से, या फिर वृक्षलता के साथ सामंजस्य स्थापित होने से। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चंस जो कि दोस्तों यहाँ पर मैंने कराए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट आपको दोस्तों यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर दोस्तों आपको नीड है PDF की तो PDF भी आपको दोस्तों प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।